आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो कमेंट में हाँ करिए भाई। जी आवाज आ रही है, ठीक है। कुछ इशू था इंटरनेट के साथ, इसी के चलते मैं पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रहा था कि लाइव आऊं आप लोगों के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहा था। आज जो विषय है साधना मार्ग क्यों, एक तो साधना का काल चल रहा है अभी। हाँ, नवरात्रि चल रही है, तो मैंने सोचा कि साधना के विषय में बात करें। साधना के विषय में बहुत लोगों के सवाल भी आ रहे थे, तो उनका भी निराकरण करूं। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फोन आया था मेरे पास, जिससे मैंने सोचा कि ये विषय बताना जरूरी है। एक व्यक्ति उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने बताया कि उनके एक गुरु हैं, उन्होंने एक उनको कृष्ण का मंत्र दिया है और वो साधना शुरू करना चाहते हैं उस मंत्र से। अब सभी को आदेश आदेश, सुभाशीष आदेश। तो कृष्ण का मंत्र था, सात्विक मंत्र था, मतलब कृष्ण का मंत्र नहीं था, वो कृष्ण वंदना थी। जैसे इस्कॉन जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनका कहना है कि भक्ति मार्ग ही कलयुग में ऐसा मार्ग है जिससे कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, या ऐसा बोला जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति भक्ति मार्ग से ही होगी कलयुग में। खैर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम अघोर में करते नहीं, छोटी छोटी बातें करते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि कृष्ण का जो आपको साधना, मतलब जो भी मंत्र दिया गया है, वो साधना का नहीं है, वो भक्ति मार्ग का मंत्र है। तो भक्ति मार्ग और साधना मार्ग में क्या अंतर होता है? भक्ति मार्ग में आप किसी की भक्ति करते हो और वो आपका ऐसा एक विश्वास होता है कि वो आपका बैतरनी पार करा दे। तो किसकी भक्ति करते हो आप? तो आप किसी ना किसी शक्ति की भक्ति करते हो, मतलब कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, महादेव की भक्ति करो, उनका नाम जपते रहो, रोम रोम से उनका नाम निकले, तो आप मान लो कि आपका बैतरनी पार हो जाएगा। बैतरनी का मतलब होता है स्वर्ग और पृथ्वी लोक के बीच में जो नदी है उसको बैतरनी कहते हैं। जो गाय हम दान करते हैं श्राद्ध में, माना जाता है कि उसका पूंछ पकड़ के आप उस नदी को पार करते हो। ठीक है, तो हाँ, तो मैं वहां था कि उनको एक मंत्र मिला कृष्ण जी का। ठीक है, कृष्ण का साधना मार्ग में भी मंत्र है, लेकिन जैसे ये मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भक्ति मार्ग का मंत्र है। तो एक तो है कि आप भक्ति मार्ग में चले जाओ और पूरा उसमें रम जाओ, उसके बाद जो होता है उस पर छोड़ दो। हमारा ये तरीका नहीं है, हम लोग अघोर पंथ से हैं, जो दिखता नहीं उसकी पूजा हम करते नहीं है। तो साधना जो होता है वो किसी भी शक्ति को देखने या अनुभव करने के लिए होता है। ठीक है, तो जिस चीज को आपने देखा नहीं तो उसकी आप पूजा क्यों करोगे? मतलब किसी ने आपको बता दिया कि एक सोने का कौवा होता है, उसकी आप पूजा करोगे तो आप धनवान हो जाओगे, तो कल से लगे आप सोना कौवा मंत्र जपने, और आपने पूरा विश्वास टिका दिया कि नहीं भैया एक तो सोना का कौवा होता है जिसकी अगर साधना करूं तो मेरा कर्ज मिट जाएगा। लेकिन बात है कि वो तो सोने का कौवा कभी था ही नहीं, वो तो किसी के मन का एक वहम था, विकार था, आपको चिढ़ाने की मनसा थी, या फिर सही में सोने का कौवा होता है, ये आप कैसे जानोगे? इसको जानने का एक ही तरीका है कि उसकी साधना करो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, हमारे में तो 1.25 लाख 4 लाख 96 लाख ऐसा जाप होता ही नहीं है। कुछ दिन का प्रतिबंध होता है, उतने दिन में आपको साधना करके अगर वो शक्ति आपको दिख जाए, आपको अनुभूति दे दे, तो वो शक्ति है, नहीं तो नहीं। अब जैसे मैं काली की साधना करता हूँ, क्यों करता हूँ? काली को देखा, हाँ देखा है। मैं भैरव की साधना क्यों करता हूँ? भैरव का प्रत्यक्षीकरण हुआ है, हाँ हुआ है। वीर की साधना में करता हूँ, वीर ने आने का एहसास दिलाया था, हाँ दिलाया था। जिस शक्ति ने मुझे अपने होने का एहसास नहीं दिलाया उसकी साधना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरे लिए जो मेरे लिए है ही नहीं, उसकी साधना मैं क्यों करूंगा? तो जब आप भक्ति मार्ग में जाते हैं, मैंने देखो भक्ति मार्ग ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग बेकार है। जो
अघोर मार्ग में है, तंत्र मार्ग में है, उनका अगला जो पड़ाव होता है वो भक्ति मार्ग का होता है। अघोर क्या है? अघोर होता है शुद्ध, सबसे शुद्ध। ये सब जो डेफिनेशन है ना, ये काम चलाओ डेफिनेशन है। अघोर का मतलब जो घोर नहीं होता, जिसको देख के डर नहीं लगता या जिसे डर नहीं लगता, ठीक है। अघोर का मतलब होता है प्योर, द प्योरेस्ट, जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई हो, ठीक है। तो जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो वो प्योर है, और उसको जब प्योरेस्ट में मिलाते हैं, जब शून्य में मिलाते हैं, तो वो मार्ग अघोर का मार्ग है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग जब अपनी आदतों के साथ भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ते हो तो धीरे धीरे जो आदतें हैं वो छूटती जाती हैं। वही काम सिद्ध मार्ग का है। देखो, शक्ति, जैसे कृष्ण की उपासना कर रहे हो, कृष्ण एक शक्ति, काली की उपासना कर रहे हो, काली एक शक्ति, भैरव की उपासना कर रहे हैं, भैरव एक शक्ति, महादेव की उपासना कर रहे हैं, महादेव एक शक्ति, ठीक है। जितने तरीके का एकदम वीर की साधना, तो कर्ण पिचासनी की साधना, ये सब क्या है? ये सब साधनाएं क्या होती है? देखो, जब आप किसी लोअर डायमेंशन एंटिटी की साधना करते हो, जैसे कर्ण पिचासनी की साधना, किसी भूत की साधना, किसी प्रेत की साधना, ठीक है, तो वो तो आपके जैसा जीता जागता एक वस्तु है, जीता जागता वस्तु है, जो कि आपके साथ रहता है और आपका काम करता है, क्योंकि वो अदृश्य है, तो उसके लिए किसी भी काम को करना आसान है। लेकिन जब आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो, जब आप काली की पूजा कर रहे हो, जब आप भैरव की पूजा कर रहे हो, तो आपको एक चीज समझ लेना चाहिए। अभी सवाल मत पूछिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो एक चीज समझ लेना चाहिए कि वो जो शक्तियां हैं वो कहीं आकाश से नहीं उतर रही हैं। आपने काली की साधना की, काली ने आपको प्रत्यक्ष होकर के दिखाया, तो वो काली, आपकी काली और मेरी काली अलग होगी, है ना। थोड़ा सा अजीब है कि आपकी काली मेरी काली अलग है। क्यों? क्योंकि आपकी काली आपके अंदर की शक्ति है, उस शक्ति को आपने प्रकट किया। जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं वो एक्चुअली प्रकट करना होता है। तो हमारे ही अंदर सब शक्तियां समाहित हैं, ठीक है। जब हम जाप करते हैं तो उन शक्तियों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो मेरे अंदर जो काली की शक्ति है, जो काली है, उसको मैंने मैनिफेस्ट किया साधना से, वो सामने खड़ी हुई माँ के रूप में। उसके बाद मैं उसको पूजा करना शुरू करता हूँ। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप सनातन धर्म का की किताबें पढ़ोगे तो शून्य, महामाया मिली, एक बहुत जोर से आवाज हुई, उसी से सब पैदा हुए। तो जिससे वो शून्य का मैं भी भाग, उसी शून्य की वो काली, उसी शून्य का वो भैरव, उसी शून्य का वो कृष्ण, उसी शून्य के राम जी, सब, ठीक है। तो उसी शून्य के कण से हम लोग सब बने हैं, तो हम लोग सब में उनका कण है, ठीक है। हमारा काम है कि अपने अंदर की काली की शक्ति को, भैरव की शक्ति को, ठीक है, सबको जागृत करना। जैसे वो जागृत हो तो वो सामने खड़े हो जाते हैं। जब वो सामने खड़े हो गए, आप समझ गए ये मेरी शक्ति है और इसको पकड़ के मुझे आगे जाना है, तो उस शक्ति की आप साधना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कृष्ण की आपने साधना शुरू कर दी, तो जैसे आपने कृष्ण की साधना शुरू की, कृष्ण ने आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिया, आपकी कृष्ण की, आपकी शक्ति, जो कृष्ण शक्ति है वो जग गई, आपकी भैरव शक्ति जग गई, आपकी काली शक्ति जग गई। जो शक्ति जगी उसको ना पकड़ के आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बस मान लिया कि वो शक्ति तो मेरे पास है। समझो बात को, जब आप काली की साधना करते हो तो आप किसी और की साधना नहीं करते हो, खुद के अंदर की शक्ति की साधना करते हो, और उस शक्ति को बोलते हो अप्रत्यक्ष हो जाओ। जैसे आपके हाथ आपकी एक शक्ति है, ये फिजिकल शक्ति है। आपके सोचने की शक्ति एक शक्ति है, लेकिन वो मतलब फिजिकल नहीं है, वो मेटाफिजिकल रूप में है, जो फिर भी आपको पूरा कंट्रोल करती है। उसी तरीके से जितने भी डाइटीज हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो आपके अंदर की शक्तियां हैं, उसको जागृत करना होता है मंत्रों के द्वारा। तो सिद्ध मार्ग का काम है कि अगर काली की शक्ति है तो वो आपको सामने प्रत्यक्ष ले आना है, ठीक है। काली का जो काम है, देखो, जो हिंदू धर्म में जो भी ग्रंथों में जो भी चीजें बताई गई, जो भी पुराणों में बताया गया, जो भी कहानियां बता गई, वो उसको हम लोग फिजिकल फॉर्म में लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई,
तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी हमारे जैसे मुंह नाक कान लेकर के पैदा हुए, ऐसा हम इसलिए सोचते हैं, या ऐसा हम लोग को इसलिए बताया गया ताकि हम समझ सकें। जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, वैसे ही समझाने के लिए पुराणों में देवी देवताओं या शक्तियों का पर्सोनिफिकेशन किया गया कि अगर वो दिखेंगे तो वो ऐसे दिखेंगे। वो शुरू से शारीरिक फॉर्म में नहीं थे। बाद में श्री राम जब आए तो श्री राम शारीरिक थे, उनका शरीर था। कृष्ण का एक शरीर, एक बॉडी फॉर्म था। लेकिन विष्णु का कोई फॉर्म नहीं है। विष्णु शक्ति है, लक्ष्मी शक्ति है, महादेव शक्ति है, महाकाली शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, आद्या शक्ति है। ये शक्तियां कहाँ विराजती है? ये आप में शक्तियां विराजती हैं। जिस दिन आपने ये शक्ति को मतलब आपने जब इस शक्ति को ग्रहण कर लिया, आपने काली की शक्ति को ग्रहण कर लिया, आप काली हो। आपने भैरव की शक्ति को ग्रहण कर लिया, आप भैरव हो। ठीक है? जो पहले जमाने में, पहले क्या, अभी भी बहुत सारे ऐसे सिद्ध महात्मा बैठते हैं जिन्होंने जो बोल दिया वही होता है, वो वाक सिद्धि हो जाती है। क्यों होती है? उन्होंने अपने देव को ग्रहण कर लिया, वो है, वो साक्षात होता है। जो अवधूत बोलते हैं, आज के डेट में कोई भी अवधूत लगा लेता है, लेकिन अवधूत कौन होते हैं? अवधूत वो होते हैं जिसने शिव को एकाकार कर लिया, जिन्हें शिव को देख लिया, अपने शिव शक्ति को जगा लिया। जिसने शिव शक्ति को जगा लिया तो उसको तो किसी चीज की दुनिया में जरूरत ही नहीं है, वो तो सब है। सिद्ध मार्ग होता है कि आप अपनी उस शक्ति को जगाओ जिसके प्रभाव से और जिसको और जागृत करके आप क्या कहते हैं, महाशून्य में मिल जाओगे। मतलब छोटा इसका ये है कि आपको पहले अपनी शक्ति को जगाना होगा, और जब वो शक्ति जाग जाएगी फिर उसके मंत्र से उसको मतलब उसको पकड़ करके आपको शून्य तक जाना है। देखो, इस्कॉन बोलता हरे राम हरे कृष्ण जपो, कितना गलत है। हरे राम हरे कृष्ण जप के हम एक शक्ति के पीछे तो भले चले जाते हैं, लेकिन वो शक्ति कौन सी हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर एक मंत्र जाप करके कृष्ण, उनका नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण चेतना जागृति संस्थान। वो ये नहीं बोलते कि कृष्ण की भक्ति करो, वो बोलते कृष्ण की चेतना की भक्ति करो। और जब तक वो चेतना ही आपकी नहीं जगेगी तब तक आप किसकी भक्ति करोगे? जब तक आप उसको देखोगे नहीं। इसीलिए सिद्ध मार्ग पहले आता है। सिद्ध मार्ग में शक्तियों को जागृत करो, फिर भक्ति मार्ग में जाओ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जीवन में आप दोनों मार्ग जी लो। हो सकता है इस जीवन, अगला 3 जीवन, अगला 50 जीवन आप सिद्ध मार्ग में रहो और अपनी शक्तियों को जागृत करते रहो। उसके बाद के जीवन में आप जब आओगे तो पता चला कि आप अब आपकी तंत्र की जो विद्या है वो समाप्त हो चुकी है। उस शक्ति को आपने पिछले जन्म में जागृत कर लिया है, और इस शक्ति जिस शक्ति को जागृत किया है, इस जीवन में आप जो है उसका भक्ति करते रहोगे। तो बहुत लोग जनजात देखिएगा कि निकल जाते हैं। अब जैसे वो होलिका की कहानी में आपने पढ़ा है, वो बालक जो था जिसने नरसिंह को अवतरित किया, वो बचपन से ही भक्ति में था विष्णु के। क्यों? क्योंकि उसने तंत्र मार्ग से अपने पूर्व जन्म में विष्णु को पहले ही पा लिया था। तो कोई भी जो ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, वही वो साधक होते हैं जो इस जन्म में भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, और वही सही है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता नहीं चलता, आप इसमें ड्रैग होते जाते हो। जैसे आप लोग में से बहुत लोग साधना के प्रति बहुत ज्यादा आप लोगों को लगाव है। क्यों लगाव है भाई? आप अगर 100 लोगों को मिलोगे तो शायद उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको साधना में लगाव होता है। आपको साधना में इसलिए लगाव है क्योंकि आप पिछले जन्म से आपकी साधनाएं अधूरी हैं, और आपको अब उन साधनाओं को पूरा करना है। ये आप नहीं जानते, लेकिन जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो पूरे ब्रह्मांड, देखिए पूरे ब्रह्मांड का दिमाग एक ही होता है, और वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसमें आपके पूर्व जन्म का भी पूरा लेखा जोखा रहता है, और आपकी आत्मा जानती है कि उसको कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद आप बिल्कुल ही प्रेरित हो जाते हो कि नहीं, मुझे तंत्र मार्ग में आगे जाना है। तो आप खोजने लगते हो कि भैया अघोर तंत्र रहस्य एक चैनल है, ये गुरुजी हैं, वो गुरुजी हैं, ऐसा खोजते रहते हो। ठीक है? तो वैसे ही जिनका तंत्र मार्ग पूरा हो जाता है ना, वो बचपन से ही भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। अगर आपको मुझसे पूछना पड़े कि गुरुजी ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसका पालन कैसे करें, इसका मतलब कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। अभी बस आपको जानना है।
जिस समय ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा, उस समय